लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ, लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ। यदि मजनू को इश्क है तो कमाना सीखे, यदि मजनू को इश्क है तो वह कमाना सीखे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि किस तरह से हम लोग जो है लवण को बनाते हैं, और लवण बनाने के बारे में बताया था कि लवण को हम लोग कैसे बनाएंगे। आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे लवण के जल अपघटन। जब लवण को जल में डालते हैं तो क्या होता है, इसका हम लोग जो है रिएक्शन देखेंगे कि लवण को जब जल में डाला जाता है तो जो है क्या होता है। तो चलिए आइए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं कि लवण के जल अपघटन से क्या समझते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, लवण के जल अपघटन का क्वेश्चन पूछता है कि लवण के जल अपघटन से क्या समझते हैं, या लवण के जल अपघटन क्या है। देखिए, लवण का मतलब हो गया, जैसे आप साधारण नमक ले लीजिए, जैसे NaCl, NaCl ले लिए और इसको जो है जल अपघटित करा दिए। यदि H2O में, H2O का मतलब क्या हो गया, जल, यदि इसके साथ जल अपघटन हम लोग कराते हैं तो आप ही देखिए, इसको यहाँ पर समझिए क्या होता है। लवण के जल अपघटन में क्या होता है कि लवण के जल अपघटन में हम लोग देखते हैं कि लवण में जो है हम लोग का यहाँ पर ध्यान देना है कि हम पिछले क्लास में बताए हैं कि आगे वाला प्लस होता है और पीछे वाला माइनस होता है। तो देखिए यहाँ ये जो हो जाएगा क्या होगा, प्लस, ये क्या होगा, माइनस। और यह देखिए यह जल है, तो जल जो टूटता है यह दो भागों में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में टूटता है। इस तरह से जो है जल जो है अपना अणु को इस तरह से तोड़ता है। तो आप ही बताइए, यह प्लस है और इसका जो है मन भर गया है इसके साथ रहते रहते। जब किसी के साथ जब मन भर जाता है तो समझिए कि जुदाई होने की शुरुआत हो चुकी होती है। तो जुदाई यदि हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जुदाई को हम लोग तो रोक नहीं सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं कि इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो यह क्या होता है कि सोडियम कहता है क्लोरीन को कि अब जो है हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम अपना दूसरा पार्टनर खोजो, और क्लोरीन को जो है लात मारकर भगा देता है। तो यह जो है पहला बात कि सोडियमवा जो है इधर अपना सेटिंग भरेले है प्लाइन से, यहाँ अपन जुगाड़ लगेले हैं, अब थोड़ा सा तो हम नहीं रहेंगे। तो अपना जुगाड़ के साथ जो अपना जुगाड़ भिरा देगा। तो इधर जो है इसका जुगाड़ तो यहाँ है, यह है सोडियम के जुगाड़। तो सोडियम जो है OH से अपना जुगाड़ मिलाएगा और बनाएगा NaOH। और इसके बाद अब देखिए, ई तो अब कहेगा कि हमरा तो छोड़ के भाग गया, अब हम क्या करेंगे, अब हमको कौन सहारा देगा। तब बगले में हाइड्रोजन है, वह कह रहा है कि हम भी टूटे हुए हैं, पेड़ के डाली से हम भी टूटे हुए हैं और तुम भी टूटे हुए हो। तो टूटे हुए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों जुड़ जाते हैं और इसके बाद हम लोग अपना बना लेते हैं। तो जैसे ही जल अपघटन हुआ तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक पदार्थ यहाँ बना और एक पदार्थ यहाँ बना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो इसको हम लोग बोलते हैं भस्म, और इसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। तो अब आप ही बोलिए, यदि हम लोग से क्वेश्चन पूछ देगा कि लवण के जल अपघटन से क्या समझते हैं, तो हम लोग जो है एक लाइन में आंसर देंगे कि लवण के जल अपघटन में, लवण को जब जल अपघटित कराते हैं तो हमें भस्म और अम्ल की प्राप्ति होती है। यही क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग नहीं लिख देंगे जी, रिएक्शन कुछ नहीं है। प्लस वाला को माइनस के साथ सटा देना है और फिर प्लस वाला को माइनस से सटा देना है। प्लस माइनस के कम्बिनेशन है, प्लस को माइनस से जोड़िए, माइनस को प्लस से जोड़िए। और फलनावा के यदि पुराना रिलेशन है तो उसको तोड़िए, बस दुश्मन बनने का काम कीजिए, तोड़ फोड़ दम मार के धज्जी उखाड़ दीजिए। जहाँ प्लस माइनस नजर आए उसको पहले तोड़ दीजिए, उसके साथ रिएक्शन करा दीजिए।
तो लवण के जल अपघटन में हम लोग क्या लिखेंगे कि लवण के जल अपघटन में हमें जो है क्या चीज़ मिलता है, तो भस्म और अम्ल की प्राप्ति होती है। तो आइए हम लोग जो इस क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर हमने लिख दिया है कि लवण के जल अपघटन से क्या समझते हैं। तो लवण के जल अपघटन से जो है, देखिए लाइट जो है आंधी चल रही है जिसके कारण लाइट आ रही है जा रही है, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग देखिए यहाँ पर समझिए, लवण के जल अपघटन में हम लोग से पूछेगा कि लवण के जल अपघटन से क्या समझते हैं हम। तो हमने लिख दिया कि जब लवण को जल से में मिलाया जाता है तो अम्ल और भस्म की प्राप्ति होती है। तो आइए इसकी जो एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में बताइए आप ही, यदि हमने यहाँ पर NaCl लिया और इसको जो है अभिक्रिया कराया जल से, यानी कि जल में क्या कर रहे हैं, अपघटित करा रहे हैं। जैसे ही जल में अपघटित कराएंगे तो हम पहले ही बोलेंगे कि यह जो है टूटेगा दो चीज़ में, H+ में और OH- में। इस तरह से यह जो है जल जो है टूटता है। और हम लोग जानते हैं कि आगे वाला क्या होता है, प्लस, पीछे वाला माइनस। तो इसका अब ये जो है इसके साथ तो रहेगा नहीं, क्योंकि दोनों में लड़ाई हो गया है। अब लड़ाई हो गया तो अपन दूसरा सेटिंग करेगा ना, तो सेटिंग की कमी है। तो यहाँ से ये अपना सेटिंग कहाँ लगाएगा, OH के साथ है, और Cl अपना क्या साथ सेटिंग लगाएगा, एक साथ है कि अब जो हमारे साथ नहीं रहेंगे, छोड़ देंगे हम। क्लोरीन कह रहा है इसको कि हम सोडियम को छोड़ देंगे। तो यह जो है यहाँ से H और Cl मिलकर बनाएगा अम्ल, इसी को हम लोग बोलते हैं अम्ल, अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड। और एक बताइए, अब क्लोरीन यदि किसी के साथ भाग जाए तो ये बेचारा अकेले रह के रोएगा, ये भी अपना सेटिंग अलग लगाएगा। तो ये भी अपना जो है जुगाड़ अलग भिड़ा दिया है OH से कि आओ जो है हम तुमको सहारा देंगे, हाइड्रोजन छोड़ तुमको भाग में गया है तो आ जाओ। तो यहाँ से ये बेचारा जो है अपना अलग यहाँ पर सेटिंग लगा देगा और यहाँ बनाएगा NaOH। तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समीकरण में जो आप लोग नोट कर लीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख लिए कि लवण के जल अपघटन से क्या समझते हैं, मैं क्वेश्चन हमने बना दिया कि लवण के जल अपघटन से क्या समझते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं pH वैल्यू क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए pH वैल्यू में ध्यान देना है कि P जो है एक जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ होता है पोटेंज का मतलब होता है शक्ति, अंग्रेजी में बोले तो पावर। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के शक्ति से हम लोग जो है ज्ञात करेंगे कि क्या होगा। अच्छा देखिए, एक जो है हम आपको जो है पहचानने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक ट्रिक बता रहे हैं कि अम्ल, यदि कोई समीकरण दे देगा तो आप कैसे बताइएगा कि उसमें अम्ल है और भस्म है, अम्ल है कि भस्म है। तो देखिए, यदि अम्ल रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन रहेगा। देखिए, यदि ये अम्ल रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन रहेगा, और यदि भस्म रहेगा तो उसमें OH रहेगा। ध्यान दीजिए, यदि कोई समीकरण दे दिया और उसमें यदि पूछ दे कि इसमें कौन अम्ल है और कौन भस्म है, तो आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। यदि कोई भी समीकरण रहे तो उसमें ध्यान देना है कि कहाँ पर जो है H है। यदि किसी पदार्थ में यदि H रहेगा तो वह अम्ल रहेगा, और OH रहेगा तो वो क्या रहेगा, भस्म रहेगा। तो आप जो है समझ गए होंगे कि अम्ल को कैसे पहचानेंगे और भस्म को कैसे पहचानेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं pH वैल्यू के बारे में। तो pH वैल्यू को हम लोग जो है नोट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं pH वैल्यू को हम लोग पढ़ते हैं कि pH वैल्यू क्या है, pH वैल्यू के हम बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए pH जो है, pH का मतलब क्या होता है, P जो शब्द जो है, pH का मतलब होता है पोटेंज जो शब्द है वह जर्मन से लिया गया है, जर्मनी शब्द है ये। और पोटेंज का अंग्रेजी जो होता है, इंग्लिश में इसका अर्थ होता है पावर, और हिंदी में हम लोग देखें तो हिंदी में इसे बोलते हैं शक्ति। तो आइए जो हम लोग जो इसको नोट करते हैं कि pH का मतलब क्या होता है, इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जनरल कंपटीशन में pH वैल्यू जो है, रक्त का pH वैल्यू क्या होता है, फिर पूछा जाता है कि संतरा का pH वैल्यू क्या होता है, फिर पूछा जाता है कि इमली का pH वैल्यू क्या होता है, फिर जो है पूछा जाता है कि जल का pH वैल्यू क्या होता है, नमक का pH वैल्यू क्या होता है। ये सब जो है तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूध का pH वैल्यू क्या होता है,
ये सब तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग जो इस पर जो है ध्यान देते हैं कि ये जो है हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो जो देखिए पीएच का मतलब पहले समझिए कि यदि पी जो है पी और उसके ऊपर एच लिखते हैं, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि पी और इस तरह से एच लिखते हैं। पी जो है यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पोटेंज। पोटेंज अर्थ होता है और पोटेंज का मतलब होता है पोटेंज होता है, और पोटेंज का जो है इंग्लिश जो होता है वो इंग्लिश होता है पावर। और इसका हम लोग यदि हिंदी हम लोग देखें तो इसका हिंदी होता है शक्ति। और उस पर मतलब एच है कि मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन। यानी कि जो हाइड्रोजन की शक्ति को बतलाता है उसे हम लोग बोलते हैं पीएच। अतः अब हम लोग देखेंगे पीएच स्केल। तो देखिए पीएच स्केल क्या है, आप लोग देखते होंगे कि पेट्रोल को नापने के लिए एक स्केल होता है, उसी तरह जो है अम्ल है कि भस्म है, उसको नापने के लिए जो है वैज्ञानिकों ने जो है एक स्केल बनाया। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल क्या है कि किसी पदार्थ को जो है उसको द्रव अवस्था में करके उसमें जब स्केल से जब उसको नापा जाता है तो वो उसका जो है पीएच वैल्यू देता है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, और उससे बताता है कि यह अम्ल है कि भस्म है कि लवण है। तो आइए जो हम लोग पहले समझते हैं कि पीएच वैल्यू क्या है। तो पीएच वैल्यू एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा जो है अम्ल या भस्म को ज्ञात किया जाता है। तो आइए हम लोग जो इसे नोट करते हैं। यदि आप लोग इसे नोट नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिए, और फिर इसको जो है हम लोग आगे की क्लास में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पीएच स्केल एक ऐसी युक्ति है जिससे जो है हाइड्रोजन आयन के शक्ति का पता चलता है, जिससे जो है हम लोग जो है क्या करते हैं कि हाइड्रोजन आयन के शक्ति की मात्रा को हम लोग ज्ञात करते हैं। और इससे जो है हम लोग जो है क्या होता है कि इससे ज्ञात होता है कि कितना किस पदार्थ में पीएच वैल्यू कितना है, और वो अम्ल है कि भस्म है कि क्षार है। जिस तरह समझिए, जिस तरह जो है आप लोग किसी व्यक्ति को देखकर बता देते हैं कि इसके पास कितनी ताकत है कितनी ताकत नहीं है, एक अनुमान लगाकर बताते हैं, उसी तरह जो है एक स्केल है जो बताता है कि किस पदार्थ में कितना पीएच वैल्यू है और वो अम्ल है कि भस्म है कि क्षार है। तो आइए जो इस स्केल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या है इसकी वैल्यू जो हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। देखिए पीएच वैल्यू एक स्केल जो होता है वो इस तरह के स्केल होते हैं।
देखिए इस तरह से जो है पीएच वैल्यू होता है। और यहाँ पर एक बात बता दें कि पीएच स्केल में जो है यदि ऊपर वाला जो है वो H प्लस आयन को बताता है, जो यह जो है अम्ल की शक्ति को बताता है। तो यहाँ से यदि इस डायरेक्शन में यहाँ से इधर बढ़िएगा, इधर या इधर बढ़िएगा, 7 से जो है इधर यदि बढ़िएगा तो अम्ल की शक्ति बढ़ता है, अम्ल की शक्ति क्या होगा, बढ़ेगा। और इधर यदि बढ़िएगा तो इधर से क्या होता है कि भस्म की शक्ति बढ़ता है। और यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, यहाँ ये है बात पर ध्यान देना है कि यदि मान लिया जाए भस्म की शक्ति का मतलब हो गया कि OH आयन, यदि OH आयन का मान जितना ज़्यादा रहेगा भस्म उतना ही ज़्यादा रहेगा, और यदि H प्लस का मान जो है वो जितना कम रहेगा, इसमें पीएच वैल्यू जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा भस्म रहेगा। देख रहे हैं यह लाइन क्या बता रहा है कि यदि 1 पर पहुंच गया है तो यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू यानी इतना है, और इसे धीरे धीरे क्या होता है, कमता है। तो देखिए 7 से उस पार्टी क्या होता है, भस्म होता है, 7 से इस पार्टी क्या होता है, अम्ल होता है। यदि किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू यदि 2 है तो वो अम्ल है कि भस्म की छाया, आप ही बोलिए। तो यदि 2 है तो क्या है जी, अम्ल है। यदि 8 बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, भस्म होगा। यदि 7 बोल देगा तो 7 पर होता है लवण, क्या होता है, लवण। यदि किसी भी चीज़ का, यदि किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू यदि 7 है तो वह कहलाता है लवण, इसका पीएच वैल्यू 7 है। और लवण में भी क्या ध्यान देना है कि जैसे शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, और वह जो है क्या है, एक लवण है। तो आइए हम लोग जो है कुछ पदार्थ ऐसे लेते हैं जिसका जो है पीएच वैल्यू हम लोग को बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी जो है इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए जो है इस क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ पदार्थ के पीएच वैल्यू जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या होता है किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू। तो देखिए किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिए। यदि हम लोग से कोई पूछेगा जठर रस का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसका पीएच वैल्यू होता है वो 1.2। यदि नींबू का रस का पीएच वैल्यू पूछेगा तो इसका होता है 2.2। शुद्ध जल का यदि पीएच वैल्यू पूछेगा तो इसका होता है 7। यदि रक्त का पीएच वैल्यू पूछेगा तो इसका होता है 7.4। और यदि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू पूछेगा तो इसका होता है 10। और यदि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का पीएच वैल्यू पूछेगा तो इसका होता है 14। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और यह जो है हम बता रहे हैं यदि 7 से कम रहेगा किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू तो वह अम्ल होगा, यदि 7 से ज़्यादा होगा तो वह भस्म होगा। यदि आप ही बोले यदि एग्जाम में यदि कोई पूछेगा कि किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 14 है तो वह भस्म होगा कि अम्ल होगा, तो भस्म होगा। यदि किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 5 है तो वह अम्ल होगा कि भस्म होगा, तो 5 होगा तो कुछ होगा, अम्ल होगा। यदि किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 है तो वह क्या होगा, लवण होगा। तो पीएच वैल्यू से जो है हम लोग किसी भी पदार्थ का जो है पीएच वैल्यू ज्ञात करते हैं, और उससे हम लोग यह मालूम करते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ भस्म है और कौन सा पदार्थ लवण है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, और कल हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसके बारे में जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप लोग जितना से जितना शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। आप ही लोग के सपोर्ट से हम लोग जो यूट्यूब पर बने हुए हैं, और हम चाहते हैं कि यह जो है वैल्यू आपका बना हुआ रहे। तो ये जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। जिस तरह से देखिए जठर रस का पीएच वैल्यू 1.2 होता है, नींबू का रस का 2.2 होता है, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, रक्त का 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, NaOH का विलयन का 14 होता है। तो ये वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।